बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बातों नहीं, बोलो श्री निजानंद स्वामी की, बोलो श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, फल फल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रहे की लाज, पिया बाहे ग्रहे की लाज। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन श्री मामती गए साथ जी। भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे मोमिनो, ये सातवें पहर की बिताक। अब कहो पहर आठवां, ताकि सुनो सिफात, ताकि सुनो सिफात। अब कहूँ पहर आठवां। फरमाए सुंदर साहब। अब कहूँ प्रहर आठवां, आप हर्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब वे बुद्धनिश कनक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर
इस पूरे साल का, ये पूरे महीने की आज की अंतिम चर्चा और अंतिम मजल। अंतिम मजल पिया प्राणनाथ जी श्री जामनगर नौतनपुरी धाम से लेकर श्री पद्मावतीपुरी धाम 18 साल पद यात्रा करके निकल करके आज मूल मुकाम में पहुंचे। जो परमधाम से निश्चित था जगह, ठौर झंडे की जीत ले आए, वो जगह पर पहुंचे। 11 साल की लीला में 2 साल चित्रकूट, 1 साल वेरिश बिजावर और 8 साल पन्ना जी में रहे। अब पन्ना जी में जो धामधनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी थे, 5000 की जमात थी, उनमें जो सुंदर साथ थे, ये तन को नहीं, व्यक्ति को नहीं, कोई शरीर को नहीं, अपने आत्मा का खावंद समझ करके जैसे ही परम धाम में परब्रह्म अक्षरातीत की लीला अष्टपहर दिन 64 घड़िया होती है, उसी प्रकार पन्ना जी में भी बैठकर 8 पहर शाश्वत लीला। और मेरे साथियों, आज 400 साल हुआ, आज भी पन्ना जी में उसी प्रकार हमारे पुजारी महोदय उसी प्रकार आज भी अष्टपहर की सेवा आज भी करते। कैसे समझ करके? धाम तो बहुत है, सब पूज्य स्थान है, लेकिन शाश्वत लीला जो होती है तो 105 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में साक्षात पन्ना जी में पिया प्राणनाथ जी आज भी विराजे। अब सुंदर साजी माया की आंखों से देखोगे तो पत्थर ही दिखाएगा, आरस ही दिखाएगा, अब ज्यादा से ज्यादा अब चलोगे तो सोना दिखाएगा, लेकिन अंदर वाला स्वरूप दिखा सकता नहीं है। वो अंतर की चक्षु खोलनी चाहिए, दिल के कानों सुनना चाहिए, तब तो ये पहचान हो जाए। अब जिन्होंने करी उनका अंतिम वर्णन कि अष्टपहर बता दिया था, 4 प्रहर दिन का और 4 प्रहर रात का। 7वें पहर में आधी रात तक श्री जी साहेब बंगला दरबार में 6 घंटे 7 घंटे बैठ करके चर्चा करते। हम लोगों को घंटा 1.5 घंटे के लिए कैसी कैसी पोजीशन होता है, बुढ़ा भी कुर्सी पे और जवान भी कुर्सी पे, टांगे टूटे भी कुर्सी पे और लूले लंगड़े भी कुर्सी पे। सुंदर सा और 6 घंटा 70-75 साल की उम्र में श्री जी साहब अपनी चौकड़ी लगा करके 7 घंटा बैठ करके चर्चा सुनाते थे और बैठने वाले चर्चा सुनते थे। किस लिए भी तक होती है? कुछ अंदर से मिल जाए और अपने जीवन में उतर जाए और हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाए। एक कथा नहीं है, ये अपनी भी तक है, ये देवचंद जी की भी तक नहीं है, भैराज ठाकुर की नहीं, प्राणनाथ की भी तक नहीं है। पहले ही प्रकरण में लिखा है, श्री मामत के साथ जी शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी, बोलो मुझसे, आगे अपनी भी तक सो लीजो चित्त धर। चित्त धर करके ये ब्रह्म ज्ञान सुन लो मेरे साथियों। आज नो लाओ लीजिए काल कोने तिथि थे। 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल तक इंतजार करते रहोगे। कहां किसने कौन दिखा कल का दिन सुंदर सा, क्या राज्य ने धरा, क्या कुछ सुधा, वो धनी जाने। लेकिन ये लाभ इस साल जो आपको मिला है वो इनकी कृपा, इनकी मेहर से अब मिली है। अंतिम घंटा 1.25 घंटा बैठ करके ध्यान से अंतिम लीला सुन लो। अब सुंदर सा जी 1.5 पहर रहा, अब श्री राज जी महाराज पलंग पर पहुंचते। आप सभी जानते हो 8 पहर में मेरा प्राणनाथ कभी भी नींद करते नहीं, कभी भी। बताओ शरीर कैसा चलता हो? शरीर शरीर है सुंदर सा, शरीर जिसको सौंप दिया, नहीं समझे? जिसको सौंप दिया फिर फिक्र किसको? भाई जिसको सौंपा उसको। तुमने अपना तन राज्य के चरणों में दे दिया, खाली तन मन देव निछावर का तबलियों बजाने का लिए नहीं, जब धर दिया राज्य के चरणों में, आप जानो आपका काम जाने। तो अंदर बैठ भी कौन गया? श्री राज जी महाराज
पर ब्रह्म की लीला बैठी। अब वो तन माया का है या लोहे का है या चमड़े का है, उनको कुछ देखना नहीं है। लीला करने वाला हमारा प्राण नाथ है, इसलिए शरीर की कोई शुद्ध नहीं रहती। 6 घंटा भी बैठ लो, 8 घंटा, और मरते रहोगे। मेरा टांगे दुखी, मेरा बदन दुखा, मेरी कमर दुखी, मरते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हारा ध्यान कहां पर है? अपने तनों के ऊपर, अपने शरीरों के ऊपर। मेरा ये हो गया, मेरा हो गया, जरूर होगा। नहीं होता है तो अब भी होगा। राज्य तू जाने तेरा काम है, मैं बैठी हूं तेरे चरणों में, बैठ के देखो। अपना आपा दीजियो, धनी का सुख लीजियो, अपने आप को समर्पित कर दो राज्य के चरणों में, तो कुछ पाओगे। वाणी धाम धनी की ध्यान के साथ आप साक्षात बिया प्राणनाथ जी पन्ना जी में बैठकर वाणी गर्जना का मतलब चर्चा करते हैं और सुंदर साथ प्यार से चर्चा को सुनते हैं। वाणी किसकी है? वो किसी की कविता नहीं है, ये आवेशवाणी, किसी की लिखी हुई एक कथा नहीं है। पहले प्रकरण में चौपाई बताई, धनी जी लाए हैं एक किव कर जिन जानो मन, धनी जी लाए हैं धाम से। ये आवेश लीला से उतरी हुई वाणी है, ये किसी की बनी हुई कथा नहीं है। ओ मेरे साथियों, ध्यान के साथ सुन लो, ये वाणी पूरे 14 लोक को अखंड करने वाली वाणी है। आएगा वक्त, अब तैयारी है सुंदर सा जी, कब महाप्रलय हो जाएगा और कब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, तब इस ब्रह्मांड में, इधर ध्यान दो सब लोग, मनोज इधर कुर्सी है, अब इधर ध्यान दो मेरे साथियों, बोलो श्री। कब ब्रह्मांड खत्म होगा राज्य को पता है, लेकिन वक्त आखिरत चल रहा है। 3 प्रलय हो चुका है, नित्य प्रलय, नियमित प्रलय और प्राकृत प्रलय। अब अंतिम प्रलय बाकी है और थोड़ी क्षणों में, लेकिन क्षमा चाहता हूं, पुरसिस का दिन क्यामत कौल दूजा, ए 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ए समझे पाक दिल। ए दिन किने ना किया मुकर्रर, मियां दुबले क्यों, सारे गांव की फिक्र। ए दिन चौपाई समझ में आती है, ये दिन किने ना किया मुकर्रर, जीन ताए पहचाने जीन देखा, जिन्होंने एक खबर दी है उसकी पहचान कर लो। कब ब्रह्मांड होगा वो उनके हाथ में होगा, जरूर। तैयारी, घंटियां बज चुकी है, टाइम हो चुका है, कब राज्य उठा ले। क्या कि बार बार एक चर्चा दोहराने में मजा नहीं आती है, आप लोग सुन चुके हो, और जो नहीं आए हैं घरों में बैठ के सुनिए, जहां भी बैठे। चर्चा क्या है सुंदरता जी? ब्रज में से रास में ले गए तो कोई टेलीफोन, कोई मोबाइल, कोई सूचना नहीं आई थी, बस उठाई, बंसरी बजी, आत्मा उठी, राज्य के चरणों में। उसी तरह मेरे साथियों 8 बिस्त तैयार है। 8 बिस्त का मतलब 8 ब्लॉक तैयार है। जीव को कहां ठहरना है, ईश्वरी को कहां ठहरना है और ब्रह्म को ठहरना है, सारे शास्त्रों में पहले से ही लिखवा दिया है। जीव हमारा कहां जाएगा, ईश्वरी का जीव कहां जाएगा और हमारी आत्मा कहां जाएगी, पूरा नक्शा मेरे साथियों वाणी में लिखा हुआ है। वाणी में तो है, वो तो प्रणामियों के लिए है, लेकिन शास्त्रों में भी है, वेदों में भी है, कतेबों में है। लेकिन आज एक चौपाई निकली थी, जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र, आज सवेरे की चर्चा, जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अक्ल है तुझ। जो माया के जीवड़े हैं और पोथा खोले, गीता खोले, भागवत खोले, क्या पता चला उनको, रामायण खोले। ये रामायण हमारे लिए आई है, ये वेद हमारे लिए आई है, गीता हमारे लिए आई है, कुरान और बाइबल हमारे लिए आई है, ये हमारी साक्षी है। और प्राणनाथ जी जब इस ब्रह्मांड में आने वाला था तो सत्युग त्रेता द्वापर से लिखा हुआ कलमा ये हमारे लिए आया है। क्या दुनिया जाने, पूछती रहे पत्थरों को, पूछती है देवी देवताओं को, सुंदर साथ कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने कल भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण
जैसा नजदीक पांडवों का कोई और नहीं था। परसों बताया था आप लोगों को मैंने, पांडवों से नजीक। भाई इन लोगों को कुर्सी खाली कर दो, 2-3 आगे आ जाओ। अब इधर ध्यान दो भाई, मेरे वक्त में मत बिगाड़ो। बोलो श्री कृष्ण के पांडवों के नजदीक फ्रेंड कौन था? कृष्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों को मुक्ति दे सका नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। इधर ध्यान दो तो बड़ी कृपा सुंदर से। तो कहने का मतलब 24 अवतार भले हैं, लेकिन 24 अवतार जो अवतारी पुरुष है उसको मुक्ति देने का अधिकार नहीं है। कान खोल के सुन लो, तुम्हारे जीव को सुख मिलेगा, तुम्हारे शरीर को सुख मिलेगा, धन मिलेगा, बंगला मिलेगा, बड़ी बड़ी मोटर कारें मिलेगी, सुख और शांति मिलेगा। आत्मा कल्याण जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। तांबा के पत्रा पर लिख के ले जाओ। और ये जो सारा सुख तुमने बनाया और है, ये कहां तक है? बोलो यार। कितना भी बड़ा बंगला बना लो, कितना भी फौजा बना लो, सुंदरता जी, आंख मिचो जरा, अभी बच के बताओ। अभी बैठे हो यहां पर, 1-2 मिनट 2 सेकंड के लिए आंख बंद कर दो और बताओ तुम्हारा है क्या? जो तुम्हारा है उनकी तुमको पता नहीं है, और तुम्हारा नहीं है उनके पीछे तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहे हो मेरे साथियों। फिर आवागमन के चक्कर में कुत्ते बिलाड़े भैंस बढ़िया सुअर बनते रहो, सांप कुत्ता छुत्ता बनते रहो, मरते रहो, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। ये तुम्हारे लिखे हुए शास्त्रों में लिखा है। ये चर्चा ऐसी मीठी मेरे पिया प्राणनाथ जी, हम आत्माओं को जागृत करके निज दरबार में, कईयों को तो पता ही नहीं है कि व्हाट इज आत्मा एंड व्हाट इज जीव। नहीं समझ में आई, माइक हाथ में आ गया तो सोडा लेमन मिक्स, जीवात्मा। और वो गीता का जो ज्ञान होता तब भी ना बोलता। भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण विष्णु ने कहा है, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। और वही भगवान देव के नंदन कृष्ण ने कहा है, अर्जुन आत्मा एवं परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। जीव जन्मता है, जीव मरता है, आत्मा जन्म मरण से है, और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। कहां से लाए? एक ज्ञान दुनिया वालों। पढ़ लो रामायण, गीता पाठ कर लो, गायत्री पाठ कर लो, वचनामृत पढ़ लो, शिक्षा पत्रियां पढ़ लो, पढ़ लो, सुंदर, कुछ नहीं होने वाला है। नरसिंह मेहता ने बेचारा ने इसलिए तो काव्य लिखा था, जब हम पढ़ते थे कि जहां लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं। हम पढ़ते थे तब कविता थी, जहां लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। साधना ने भक्ति, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक कितनी भी भक्तियां कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, नवचंडी कर लो, यज्ञ कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। कर लो, आत्मा का कल्याण हो। इसलिए तो मैंने हजारों बार चर्चा में कहा कि ये हीरा जन्म मिला है, एक फर्स्ट एंड लास्ट, एक गोल्डन चांस मिला हो मानव। परमात्मा ने तुझे मेरा एक चीज दी है, उसको कहते हैं ब्रेन पावर। परमात्मा ने तुझे बुद्धि दी है, ओ मानव, उस दी हुई बुद्धि से सोच ले कि मैं किसके चरणों में जाऊं, किसकी आराधना करूं, किसकी भक्ति करूं, ताकि मेरे जीव को मां के गर्भ के अंदर नरकों के कुंडों में आना ना पड़े। सोच लो, कुछ सोच लो। इसलिए बाकी मेरा जैसा कोई लिखने वाला होता ना तो मैं कहता मनुष्य जैसा कोई कुकर्मी है नहीं। क्यों? जिंदा तो किसी के काम में शायद जिंदा तो आए, और मरते के बाद तो उसकी कोई राख भी होती है ना, वो भी कोई घर में नहीं ले जाता है। और पशु जिंदा भी काम का और मुया भी काम का। हर गुजराती में सुंदर कहावत है, हाथी जीव तो लाखनो और मरे तो तुम्हारा कर तो हाथी हारो। અને એને ચૂડીઓ પહેરવા સ્પેશિયલ હોદવા જાઓ, હાથી દોતની ચૂડીઓ, હે
हाथी दांतनी चूड़ियो और तमारी हाड़कानी चूड़ियो क्या लाए तमारा हाड़का पन्ना जी में मुकवा जमाना लोगों छाप दे फलाना ना बाप मरी गया उनकी समाधि अगरबत्ती करो जाओ जीते जी बाप को अगरबत्ती तो क्या मैं क्या बोलो सुंदर साथी ना माँ की सेवा की है ना बाप की सेवा की है और पंडा जी में दिखावा के लिए मैं जाऊंगी मेरे पिताजी का फूल लेकर कहां पधराओगे वहां जाके समाधि बनाऊंगा क्योंकि 1200-1500 में बन जाती है हमारा नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लोग आगे देखेंगे हाँ इनके लड़के तो बहुत अच्छे इनके बाप की समाधि बनाई धिक्कार है सुंदर सा बैठे जयेंद्र भाई मेरे सामने पूछो मेरा 34 साल का लड़का चला गया उन्होंने मुझे फोन किया श्मशान से अमृत भाई क्या करूं मैं कहूं मुझे फूल नहीं चाहिए ये बैठे सामने साक्षी उन्होंने श्मशान में से फोन किया अमृत भाई जी बच्चे का फूल मैंने नहीं चाहिए जो मेरा असली था वो अगर चला गया तो मैं उनकी हड्डियों को लेकर के मैं कहां फेंकूंगा लेकिन लोगों को शौक है लोगों को महानता चाहिए करो करो मनमानी कुछ नहीं होता है सुनो और हमारी वाणी धाम धनी की वाणी पाक ना हो ये इन पानी से कितना भी गंगा जमुना नहा लो चाहिए अर्श का जल नाहिए नूर के तब होइए निर्मल इस ब्रह्मवाणी में डूब लो इस ब्रह्मवाणी को सुन लो अगर जीवन में उतार लोगे तो कोई गंगा जमुना में नहाने की कोई जरूरत नहीं है ये अखंड जमुना जी बह रही है बोलो श्री ये ब्रह्मवाणी पिया प्राणनाथ जी पन्ना जी में बैठ करके सुंदर साथ को सुनाते थे पहचान भई ना काहू को रूपी हैया की हो जात जो परमधामी आत्मा होगी वही आत्मा का खुराक पिएगा मतलब आत्मा की खुराक को राज्य की वाणी सुनेगी समझेगी सोचेगी और दिल में उतारेगी आज लो इन इंड में चौपाई ध्यान से सुनो आज लो इन में बहु कहो सुनी न कान लो चौपाई 400 साल से लिखा हुआ है आज लो इस इंड में ये बात किसी ने बताई नहीं ना किसी ने सुनी है ना किसी ने अब एक ही चरण में सो तो बस सीधी बात सो तो अब जाहिर भाई कहां से लावे दुनिया कहां से ज्ञान लावे मेरे साथियों ये ब्रह्म ज्ञान को कहां ढूंढोगे कई हुए इंड कई हो वही ऐसे कई ब्रह्मांड हो गए बनेंगे मिटेंगे लेकिन मेरे साथियों ब्रह्म सृष्टियों के लिए स्पेशल ब्रह्मांड है मैं प्रमाण के साथ कहता हूं सुंदरता जी अभी पूरी खोलने की मेरे पास ताकत नहीं है क्योंकि समय नहीं है मेरे पास ये 3 ब्रह्मांड हुए इधर ध्यान दो ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न हो सी कब इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रेज रास और इनमें तीनों में ब्रह्म लीला हुई है बाकी के ऐसे कई इंड बने कई मिट गए अब भी कई बनेंगे लेकिन पार ब्रह्म की लीला नहीं होगी बोलो श्री ये स्पेशल ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ये बना हुआ है और कहो ना कोई पहचान एक बूंद मात्र भी किसी को पहचान नहीं है ये सुनने की ताकत ध्यान के साथ सुनो ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए अब ऐसे हम कहेंगे ब्रह्मा विष्णु को ने तो कई बैठे पूजनियों उनको लगेगा बुरा भाई शास्त्रों में लिखा है कल बच्चों बताया था लक्ष्मी जी ने अपनी पति के मुख की बात सुनने के लिए परमात्मा की नहीं लक्ष्मी जी ने हट किसके लिए की विष्णु भगवान को पूछा प्रभु इतना ही बता दो कि आप किसका 7 कल्पांत तप किया कौन लक्ष्मी ने जिसके तुम लोग पुजारी बन के बैठे हो हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी चंडी की पूजा देवियों की पूजा करते रहो है कौन सुंदर साथी कुछ नहीं मिलेगा ये क्या लिखा है उसमें क्या दोबारा चौपाई ये सुनने की ताकत ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए त्रिगुण क्यों नहीं सुंदर साथी शंकर भगवान आज भी ये तो उनका महीना चल रहा है लोग बेचारे ऊपर पानी के पानी पानी के पानी पानी के पानी क्यों भगवान को तुम्हारे ऊपर अगर कोई ठंडा लोटा रेड़ दे बोलो तो सही
अगर तुम्हारे पर गलती से भी कोई ठंडा जल धर दे, क्या कहोगे उसको? अगर तुम उसको भगवान मानते हो, मैं भी कहता हूं, तो क्या उनके ऊपर इतना जल होता होगा? क्या उसको दुख नहीं होता होगा? और आगे पीछे नहीं, खाली श्रावण में ही क्यों? और वो खुद बैठा है कैलाश पर्वत के ऊपर, ना उनको सर्दी लगती है, ना उनको धूप लगती है, ना उनको बारिश लगती है, और बैठे अपने इष्ट के ध्यान में। यार कॉमन सेंस, कम से कम इतना तो सोच लो कि वो अगर कोई ध्यान में बैठा है, एट मीन्स उनका भी कोई मालिक है, तब तो किसी का ध्यान करता। लक्ष्मी जी 60 कल्पांत तप किया, उनके पिताजी ब्रह्मा जी गए, कुछ नहीं मिला। ये है, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान त्रिदेवाओं के पास भी नहीं है। सागर रेलता, ये रस का सागर श्री जी साहेब पन्ना जी में रेलते हैं। कोई ना धरत कान, दुनिया वाले क्या हाल, उनको तो नेशनल हाईवे नंबर 8 इधर से सुना इधर निकल जाएगा, उनको एक शब्द भी अंदर जाएगा नहीं। एक सैया की रूपी वही, एक परम धाम की आत्मा होगी। बिरहा गत जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, वो आत्मा को चुभेगा। जैसे कि मैं कोई बात कर रहा हूं और मानो कि बात इनसे कर रहा हूं और बात इनकी है, तो वो अगर सुन लेगी तो इनका चित्त मेरे तरफ आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इनकी बात। उसी तरह ये बात हमारी है, हमारी आत्माओं को ये बात चुभेगी, दुनिया के जीवों को इससे कोई लेना देना नहीं है। कैसी जिक्र होता है, कैसी जिक्र होता है, किन ठोर कहाँ जाना है। कल चर्चा में आया था, जीव सृष्टि कहाँ जाएगी? वैकुंठ में। ईश्वरी कहाँ जाएगी? योग माया में। ब्रह्म सृष्टि कहाँ जाएगी? रंग। तीनों का ठौर अलग अलग है, तीनों की लीला अलग अलग है, तीनों का कारण अलग अलग है। क्या नफा होता है और क्या, किसको क्या नफा मिलता है? जीवों को क्या नफा है? ईश्वरी और ब्रह्म को क्या नफा है? एक पहुंचावे कीर्तन, एक पहुंचावे कीर्तन, एक मेहर कीर्तन। और मेरे साथियों, एक कलयुग मिला 28वां, जो शास्त्रों में लिखा है, कलिर्धन्यम 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 महेश्वरा। अब लोग घटाते कहां है? शंकर भगवान के ऊपर। महा ईश्वरों का ईश, परमात्मा का भगवान ईश्वर है, उनका जो मालिक है उसको महत्व महेश्वर कहा गया, और कलयुग को धन्य कहा गया। सतयुग त्रेता द्वापर को नहीं। जो कलयुग को दुष्ट लोग मानते हैं, प्राणनाथ जी ने कहा कलिर्धन्यम 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 महेश्वर। कलयुग को धन्य है, क्योंकि पार ब्रह्म की लीला 28 में कलयुग में होने वाली है, इसलिए धन धन कहा है। तीन बरकतें आई तो, और किसके कारण आई है ये लीला? कोई पावना पटल। चलो, अगर ये वाणी तीन धाम की, ये शिवानी कौन कौन धाम की? ले बैठा धाम। सुंदर सारी ये वाणी सुनोगे, कहाँ आपकी आत्मा सुरता जाएगी? वो जरा ध्यान से सुनो। सबको सुख उपजे, सबको सुख उपजे। सुंदर साथ जी, परमात्मा का नाम कोई नुकसान पहुंचाता है? कोई भी सुन ले तो परमात्मा का नाम में सुख ही सुख, आनंद ही, प्रेम ही प्रेम है। एक ज्ञान है, ये वाणी से होता है, ये वाणी से होते हैं। नजर पड़े बीच बक्का, चलो, नजर पड़ी बीच बक्का, ये वाणी सुनोगे, तुम्हारा सुरता राज्य के चरणों में मूल मिला में जाएगा। ये रसना श्यामा जी की, बोलो श्री प्राणनाथ। ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। ये वाणी श्यामा जी की है, लेकिन शोभा इंद्रावती को मिली प्राणनाथ जी के द्वारा। ये वाणी दुनिया में आई है। ये वाणी के सुनते, ये वाणी को सुनते हैं, आप बहुत हयात। जागृत हो जाओ। सुंदर साथ 10 एक चौपाई 4 चौपाई सुनने वाली है। आप बहुत हयात। हयात का मतलब हम मुर्दे हैं, हम कोमा में हैं। इस वाणी को सुनकर हमको आत्म बल मिलता है, हमको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, हमारी आत्म। इन वाणी को सुनते दफे होत बलाए, भूत पिशाच झंड, ये आ गया, ये हो गया। वाणी की गर्जना करो सुंदर सा जी, जा रे धनी सहायता है तारे जख मारे माए। लेकिन कल बताया था ना, चुंगू ए कभी इसकी पूजा, कभी इसकी पूजा, कभी इसकी पूजा, कोई भी मदद करेगा नहीं। अब दृष्टांत दो और टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुसलमानों का दृष्टांत है, सब जानते हो।
दोनों मित्र थे, एक बार कंपटीशन में आ गए। हिंदू कहते हमारा भगवान बड़ा, मुसलमान के हमारा अल्लाह बड़ा। बोले कैसे? चल आपने अखतरा कर दिए, टीला था, टीला पर चढ़ गए दोनों। बोलो जे इधर पड़े और जिंदा हो जाए उसका भगवान बड़ा। अब हिंदू बड़ा होशियार होता है, पहले मुसलमान को मारो धक्का ताकि वो नीचे मर जाए, फिर किसको धक्का लगाना है सुंदर सा। दोनों के तैयार हो जाना बच्चों, चिंता ना करना। जैसे अल्लाह ओ करके उन्होंने लगाई छलांग, बहुत लंबी चर्चा है। तो नीचे रुई के भरे बैलगाड़ियां, नहीं समझे, कपास की सीजन चलती होगी तो रुई के भरे गद्दे, कपास भरे हुआ गद्दा बैलगाड़ी चलती थी, उसके ऊपर पड़ा, बच गया। अब मुसलमान के आजा भाई आजा। अब अंदर तो बीपी, ब्लड प्रेशर हाई, क्योंकि अब तो मरने का ही समय है। समझ लेगा इधर से बढ़ेगा तो मरेगा। तो भाई हिंदुओं का मुख्य भगवान कौन है? क्यों घबराते हो? बोलो भाई, मैं छाती ठोक के कहता हूं, हिंदुओं का मूल भगवान गणपति। पहले समरू गणपति देवा, समझ लो। अब गणपति का शब्द अर्थ है क्या? गणों का अधिपति। ये शंकर का बेटा नहीं, उसको परमात्मा कहते हैं। लेकिन लाए कहां से व्याख्या? गणपति शब्द आत्मा आएगा। गणों, देवताओं का भी देवता परमात्मा जो है उसको गणपति कहा गया है। अब लोग शंकर के दिखरे को गणपति मानता है गणपति दादा आ जाइए बचाइए, आ जाइए बचाइए, आ जाइए बचाइए, करते करते थोड़ी देर के बाद हे भगवान भोलानाथ आ जाए। अब गणपति तो थोड़ी देर तो लगती है बेचारे को तैयार होने के लिए, कि शरीर मेरा जैसा है और उसका साधन चूहा। अब जरा इंस्ट्रूमेंट तैयार तो करे, उतने में तो उनके जय शंकर जय शंकर जय शंकर करने लगा। शंकर भगवान के चल मैं चला जाऊं, पोठिया तैयार किया, राम 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 राम। गणपति भी बैठ गया, शंकर भी बैठ गया और राम भी बैठ गया। ऐसे तो लंबी चले तो बहुत चला सकता हूं। तब ऊपर से मारी छलन, मर गया। भक्त था, गया वैकुंठ में, भगवान सारे मीटिंग करके बैठे थे। कहा भाई मैंने बुलाया क्यों नहीं आए? गणपति कहे मैं बिल्कुल तैयार बैठा था, जब मैं आने लगा तो तूने मेरे पापा को बुलाया, इसलिए मैं बैठ गया। शंकर भगवान के क्यों नहीं आए? तूने, मैंने तैयार तो राम को पुकारा। हिंदुओं का कोई निश्चित नहीं है मेरे साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीमी। परमात्मा सबका एक है, वही अल्लाह है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है, जिसको गीता में उत्तम पुरुष कहा गया है। मेरे साथियों, कुछ पहचान कर लो तो धन्यवाद। और इससे भी बड़ी तो कृष्णा नाम की सीरियल देख लेना, महाभारत की सीरियल देखना, कि ये जो अष्टभुजा वाली देवी है ना, ओ कंस राजा ने ओ विष्णु भगवान की एक योग की शक्ति बनी हुई बालकी को पत्थर पर पटका था, तो उन्होंने 8 भुजा करके दर्शन दिया। ये है तुम्हारी काली अंबा जगदम्बा देवी, वैष्णव देवी शेरों वाली, कर लो पूजा। लेकिन उसको पोर्टफोलियो बढ़ा दिया है, इसलिए लोगों को मां की पूजा बहुत प्यारी लगती है। कुछ नहीं, ये सारी चीज समझ में आए तो धन्यवाद, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी माया मां सहे भोगो सुख। चलो चलो, ये अक्षर ब्रह्म की आंखें खुल जाएगी जब ये ब्रह्मांड खत्म होगा। तो याद करे वाणी को। ये सारी बातें आगे चर्चा में मैं कह गया हूं, इसलिए मुझे रिपीट मत कराओ। अक्षर ब्रह्म भी जब जागृत होगा ने, तब पता नहीं चलेगा, तब फिर मांगेगा हे राजी मुझे जागने का पूरा ब्रह्मांड अखंड कर दो। ये सिफत कहाँ लो कहो। चलो शाबाश। सो आए वाणी बीच में, सब ये वाणी को मात्र परम धाम की आत्मा जानेगी। इन वाणी की बरकत, इस वाणी की बरकत से सब दफे होत बलाए, सारे दफे होत। तुम्हारे घर के अंदर कोई बला, अब बला का शब्द का गुजराती में अर्थ क्या करूं भाई?
कुछ नरता है, ताव आता है, बुखार आता है, ये हो गया, अरे मेरी बच्ची तो बहुत बीमार रहती है, मेरा पति तो फलाना रहता है, ठीक है। वो जो बला है इस वाणी की बरकतें, उस वाणी का रोज पाठ करो, खाली अगरबत्तियां नहीं और आरतियां जो घुमाते हो ने वो तो घुमाने के लिए। तुम्हारे घर में वाणी है, वाणी का मंथन करो, वाणी के साथ मतलब ये बैठा है प्राणनाथ का स्वरूप, उसके साथ बैठ करके मीठी मीठी बातें करो तो काम होगा भाई। कितना भी मेहमान घर में आ जाए उनके साथ बोलोगे ना, मेहमान घर में टिकेगा नहीं टिकेगा। तो राज्य को रखो, खाली शोपीस मत बनाओ। मैंने सुंदर सिंहासन बनवाया, मैंने तो 2-2 4-4 जोड़ी वाघा बनाया, बड़ी तोप चला दी। तेरे लिए तो 8-10 सूट ले आती है, 10-12 साड़ियां लेती है और 2 भगवान का रुमाल बना दिया, तो तूने तोप चला दिया, वो भी शो के लिए। कभी खोल के देखना नहीं है, कभी वाणी को पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं होगा। प्राणनाथ की वाणी की चौपाई सुन लो, कभी 100 साल गिना वो साथ में। मां के बेटे पैदा होते ही कंठा कंठियां बंधवा लो, और 100 साल से ज्यादा तो शायद कभी 100 साल गिना वो साथ में। धनी अनुभव सोबेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंदर, और डूब जाओगे सुंदरता जी। ये वाणी को मंथन करो। दही घर में रहता है ना, तो 4 दिन के बाद दही भी सोडम आते गलत, तो ये है वाणी। उसको मंथन करने का मतलब शब्द शब्द को रटन करो। ये है जिक्र जुबान सो, चलो करत है सब मोमिन। ये जिक्र मतलब एज की पहचान कौन कर सकते है? ब्रह्म सृष्टि कर सकती है। श्री रात थोड़े सुनत है। ये सारी बातों पिया प्राणनाथ जी 8वें पहर में आसन लिया है, जागते हैं, नींद नहीं किया है, लेकिन सुंदर साध ये चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा की अर्चा सुनते हैं। नैन ना आवे नींद, बोलो श्री प्राणनाथ। नैन ना आवे नींद। ओ बात जयराम भाई कंसारा के वहां भी कह दिया था, ओ जयराम हम नहीं आए पौड़ने, हमारी तो है और गरज। अगर पौड़ना होता तो नवानगर जामनगर के अंदर में दीवान का लड़का था, ऐशो आराम से पलंगों पर सोता रहता। मैं तेरे घर पौड़ने नहीं आया, सोने नहीं आया, हमारी और गरज है, तेरी आत्मा को जगाने के लिए आया हो। कछु आंख मिली के ना मिली, चलो चलो। एक सुनत है कान, कान कोई आगे पीछू हरफ कहे। एक भी इतना ध्यान देकर श्री जी पलंग पर बैठे बैठे चर्चा की अर्चा सुन रहे हैं, और कभी कोई आगे पीछे बोले तुरंत पकड़ते हैं। वो हमारे गांव के, हमारी लीला, हम खुद के अनुभव की बात है। मैंने कहीं कहा होगा, आनंददास जी महाराज जो हमारे पूज्य थे, उनके चाचा थे रतनदास, अनपढ़ थे, लेकिन जब वाणी पढ़ते थे तो रसोई और दीर्घई का भी भूल होता, तुरंत बोलते थे, ए कारीगर, मेरे पिताजी को कहते थे कारीगर, कारीगर गलत गलत पढ़ा, दोबारा चौपाई पढ़ो। 2 बार पढ़ाते, 3 बार पढ़ाते, 3 और 3। रसोई और दीर्घ में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस धनी धाम के दुल्हा सुनते हैं, और सुनने के बाद कई की भूल होती है, बोलते हैं ये आगे पीछे क्यों कहा, ये आगे पूछे तूने क्यों कहा, क्यों गए हरफ बोल। मैंने तुझे एक ज्ञान सुनाया था, आगे पीछे तूने बोल दिया। चुप रहे अरज करे। और विनती करते पिया प्राणनाथ जी, शायद उस टाइम में मेरी दरवाजा पर नजर चली गई थी, इसलिए मैं चूक गया था। यो करते इस बात से, चलो आगे। बाकी रात रही घड़ी 4। बस सुंदर सा जी 4 घड़ी, कितनी घड़ी? 22 2 44 मिनट अब बाकी है। आया समय बिरत का। अब उस वक्त जो वारी वाले आते सवेरे बिरत का ने, पन्ना जी में आज भी उठापन मंगला आरती होने से पहले वारी वारी बाइया आती है, और रोज सवेरे 6 बजे से पहले आज भी गाती है। पहली वाणी गाएगी, उसके बाद आवोजी वाला होगा, और राइट 6 बजे मंगला आरती होगी। आज भी उसका नियम जारी है। बहुत खुशहाल होते हैं। चलो सुन धाम के बिरत प्रात। आप पिया प्राणनाथ जी साक्षात सुन रहे धाम के बिरत को। उठ बैठे सहजा पर, उठ बैठे सहजा ऊपर, कानों सुने विख्यात। कानों सुने विख्यात, विख्यात वखान किसका? हमारा।
हमारे घर का, हमारे धनी का बातें घर की सुनते हैं। अब प्रातः होता है तो सुंदर साथ उम्र तो माया, संसार का शरीर तो यहाँ का है, तो सुंदर साथ कहवा बनाते। उस टाइम में कोई टैबलेटें नहीं थी, एलोपैथी दवा नहीं थी, जंगलों से जड़ी बूटियां वो ला करके श्री जी को पिलाते थे। भाई स्वास्थ्य तो रखना है सीधा, तो कहवा बना करके श्री जी को प्रातः में पिलाते थे। तो सुनत जात है कान देख मेहर हक सुबान की, देख मेहर हक सुबान की, करावत है पहचान। ये धाम के धनी मेरे साथियों, आज आप लोग पधारे हो, चर्चा सुनते हो, किसकी कृपा से? धनी की कृपा। बैठे हो धनी की कृपा से और सुनते हो इनकी कृपा के कारण, कारज कारण जो भी बना, लेकिन तुम्हारे पर कृपा होगी तब ही आप आके यहाँ बैठ सकते हो। धाम की गिरद कहते, चलो धाम की गिरद मतलब परमधाम का वर्णन, सातों परिक्रमा का वर्णन, आगे सागरों का वर्णन, रंग महल का वर्णन, पूरा ज्ञान श्रीराज जी महाराज सुंदर साथ को चितवनी के मार्फते, चर्चनी की मार्फत से समझाते हैं। बड़ पिपल चौकी बैठी, बड़ पिपल मतलब परमधाम का बड़ पिपल की चौकी। अब मैं गिनती करने बैठूं, 1500 मंदिर है और क्या क्या सिद्ध है, इसमें क्या बताऊं मेरे साथियों। इसी तरह से पश्चिम का चौगान, बड़ावन, महावन, मधुवन, पुखराज का पहाड़, जो भी है मेरे साथियों, परमधाम के 25 पक्षों का सुख श्रीराज जी महाराज प्रातः प्रातः में सबको याद दिलाता है। सोनबानी इन बीच में ए बीरत रोज वर्णन होता है। दिन रहे पहर पिछला, चलो पिछला दिन रहा, श्रीराज श्यामा जी उठ बैठे सैयन, श्रीराज श्यामा जी उठ बैठे सैयन। कौन घाट आज जाएंगे, पर वही लीला शुरू होगी। आज कौन से घाट जाना है, तो वो दिन था जो परसों चर्चा सुनाई थी। आज पड़वा है, पूनम का पड़वा है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत पड़ के दिन हुई, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमने रास खेली और रास खेल के सवेरे हुआ तो पूनम का पड़वा था। उसी दिन पाठ के घाट और नवरंग बाई की निरत का नंबर था। फिर पौड़े पांचवी, चलो फिर पौड़े पांचवी, प्रातः उठे ठोर 11 बरस 52 दिन, और फिर मेरे साथियों लीला शुरू हुई। 11 साल और कहाँ आए, ब्रिज में आए। कृष्ण बन करके मेरा धनी आया और हम गोपियां बन करके 11 साल और 52 दिन तक लीला की। 52 दिन वियोग हुआ, 11 दिन बड़ी प्रेम की मस्ती में जिले। लेकिन सुंदर सा जी कागे चर्चा में मैंने कह दिया था, प्रेम था, गुजराती में कहते हैं लुखा, प्रेम की पहचान ही नहीं थी। इसलिए 52 में 11वें दिन 11 साल में हमने हमारे कृष्ण जी को गालियां दी। क्या दिया? इतना तो कृष्ण जी ने कहा कि रे गोपियों, आज मेरा बर्थडे है, आप आइए मेरे साथ मधुवन में ले जाओ और मैं और आनंदित कराऊंगा। तब कहा, अरे कृष्ण कन्हैया तू नटखट, तू निर्लज है, तू कामी पुरुष है, तू बेहया है, हम कैसे तेरे पास आती है? हमारी आत्म जानते हैं। ये कहने वाले भी हम थे। 52 दिन तक प्रणाम का व्यवहार बंद रहा, और जब 52वां दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि आई तब वेणुनाद हुआ और उठा के हमारी आत्माओं को योग माया नो चीरी रे तत्क्षिणोति, हाँ बोलो, तत्क्षिणो मारा साथे की धोषी योग माया नो देह धरी ने। मीन्स व्हाट? काल माया का ये तन था। प्रभा सिंह, आप इधर देखोगे तो मैं उठा के इधर बैठा दूंगा आपको। आपसे मेरा प्यार है, इसलिए मैं आपके प्रति बहुत भाव रखता हूं। मेरी प्रार्थना है मुझे कुछ राज्य की कृपा हो जाए। काल माया में ऐसा ही तन था जो आज आपका और हमारा है। जब राज्य ने वंशीनाद किया तो काल माया का ये तन इधर छूट गया, क्योंकि ये अखंड में जा सकता, क्योंकि ये 5 तत्व का है, और योग माया में कृष्ण तत्व है।
परम धाम में नूर तत्व है, वो कोई नहीं बताएगा मेरा बाप, इसलिए मैं हाथ जोड़ता। योग माया में कृष्ण तत्व है, इसलिए ये चौपाई योग मायानो देह धरी। योग माया का नया तन बना कृष्ण तत्व वाला, और उनमें गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा और राज्य का तत्क्षीण तिहार तेने ठामे मारा साथे की दो। कौन सा श्रृंगार किया? हीरा मोती की माला नहीं, अपना तन बदला। काल माया का तन छूट गया और योग माया का नया तन, और अखंड रात्रि रासलीला की रासलीला करके चलो। आए अब हम तो वापस परमधाम में गए और यहाँ अरब की लीला हुई। मोहम्मद बन के आए, अरब के अंदर आए, यहूदियों में आए। इसका भी बयान कर रहे हो, लेकिन आज कई लोग मेरे पास बैठे, क्यों आए? कि हिंदू शास्त्रों में, ध्यान के साथ मेरे साथियों, हिंदू शास्त्रों में लिखा था कि 28वें कलयुग में परब्रह्म परमात्मा आएगा, लेकिन यहूदियों में एक ज्ञान नहीं पहुंचा था। इसलिए मेरे राज्य ने अरब में जाना पड़ा। और उस मोहम्मद कोई मुसलमान नहीं था, वो एक ब्राह्मण का लड़का था, जिनका पिता का नाम अब्दुल्ला पांडे था, उनका लड़के का नाम क्या था? मुस्तफा। अब ये भी मैंने समझाया बार बार, अच्छा नहीं लगता है। जैसा देश, समझे? अब वहां अरब में रहता है तो वो पंडा होने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद भी नाम तो वैसा ही रखेगा। वो हमने अनुभव की बात मैंने मस्कत में देखा था। अपने हिंदुओं पूरा भेख भी बदल दिया है। पोरबंदर के प्योर हिंदू बात गुजराती में करते, लेकिन उन्होंने वहां का भेष अपना लिया। उसी तरह मेरे साथियों, मोहम्मद कोई मुसलमान नहीं है। मोहम्मद एक खिताब है। हम कहते हैं महामती और एक कहते हैं मोहम्मद, कोई फर्क नहीं है। अब 40 साल के बाद अल्लाह का दर्शन हुआ, अर्श अजीम गए और पूरा धनी का बेवरा करके 90,000 लेकर के आए और कुरान लेकर के आए। फिर हमारा चौथा दिन शुरू हुआ। फिर उस मोहम्मद ने लिखा कि हो दुनिया वालों, अब आप जिसकी इंतजार कर रहे हो, मेरे दुनिया में से जाने के बाद ये हमारे लिए स्टैंप है, मोहर है। मोहम्मद ने कुरान में लिखा है, साल 90 मास 90 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिशल गाजियो मोमिन। हे दुनिया वालों, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा 1000 साल के बाद। अब एक आएगा संप्रदाय हिंदुओं में, ओ मुसलमानों, तुम्हारे लिए काली अंधेरी रात होगी, क्योंकि हिंदुओं का ज्ञान तुम सुनने के लिए नहीं होगे, इसलिए अब तुम्हारे लिए अंधेरा हो गया। ये हुआ, कुरान में लिखा है, मगरब और मशरब, पूर्व से पश्चिम में सूरज का उदय होना। ये सूरज उदय हुआ है। आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते मेरे सुंदर साथी, ये 8 पहर की। इसी तरह प्रातः अब हो गई, अब 6 बजने का है तो 6 बजे फिर दंत दावन, जो राबिता में जो लीला होती है वहां तक क्या सुना आप लोगों ने? कितने बजे से कितने बजे तक मेरे पिया प्राणनाथ बैठे बैठे सुंदर साथ को अखंड परम धाम का अमीर रस पिला रहे। चौथे पहर से शुरू हुई ने, चौथे पहर में श्रृंगार हुआ, 5वें पहर में आरती हुई, और वहां चौथे पहर से लेकर के 8वें पहर तक पूरी रात बैठ करके, और मेरे साथियों अरुण उदय हुआ तक हमको साल में 1 महीना। देखो इनकी नजर कहां है, पिंकी तरह कहते पिंकल, हाँ बोलो श्री। मुझे मेरे को सारा कंप्यूटर मेरे पास है, इधर ध्यान दो। साल में 1 महीना कितना? 1 महीने का दिन 30 दिन का 2 घंटे का टाइम ले लो, कितना घंटा? 60 घंटा बैठ करके चर्चा सुनने का तुम्हारे लोगों के पास टाइम नहीं है। 60 घंटा बैठ करके तुम वाणी नहीं सुन सकते हो, उसमें भी कई बहानाबाजियां। आज तो बारिश थी, अच्छा हुआ तुम तना ना गए।
तो जान छूटती, फिर दोबारा कहना भी ना पड़ता। भाई क्या करें महाराज जी, आज तो सर्दी हो गई थी, छींक आ गई थी। अब महाराज कहां देखने आएंगे छींक आई थी कि तुझे उधरस आई थी कि बुखार आई थी। कर लो मनमानी मेरे साथी। वाला रे लाओ ना लेवाय, एवी हूं पापी। बस 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 बहुत हो गया। मेरे सामने देखो, देखो मगर प्यार से। जिसने भजन लिखा है उसके सामने आंखें निकालो, मेरे सामने। ये अवसर आया है मेरे साथियों, अगर नहीं ले सकते हो, हमारे जैसे दुर्भाग्य कम नसीबी वाला और कोई हो सकता नहीं है। उसी तरह मेरे साथियों, धाम धनी पिया प्राणनाथ जी, मेरे कहना क्या चाहता हूं आप सुन सकते हो मेरे साथियों। क्या कर शरीर तो ये दुनिया का था, 5 तत्व का लीला अंदर मेरा राज्य कर रहे थे, लेकिन आखिर शरीर को तो कष्ट होता है। 6 घंटा बैठ के तो दिखाओ, और 6 घंटा बोलना। कभी हमारा भी जमाना था 3 घंटा में बोलता था, अब 2 घंटा में हवा फूस हो जाती। धनी की कृपा है सुंदरता जी, आप लोगों के आशीर्वाद लेकर के बैठ जाता हूं। बाकी अभी शरीर अब काम नहीं, क्योंकि अब मैं चैलेंज से कह सकता हूं, अब चुम्मोतिर नहीं है, अब मैं पंचोतिर में प्रवेश हो चुका हूं। बोलो श्री। इसलिए मेरे साथियों, फिर भी तन तो माया का है, चल रहा है। किसके बल से? आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे धामधनी की कृपा से, और मेरे सच्चे सदगुरु महाराज बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सो। आज भी मेरे साथ थे, है और अभी भी है, इसलिए कूद रहे। मेरे साथियों, ये वाणी सिर्फ अमृत भाई के लिए नहीं, ना कोई व्यक्ति के लिए आई है, हम सब आत्माओं के लिए आई है। करना क्या है? ये सत्वानी मत के इन सार में कई सत्सुख सो में निर्णय करो। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं सच्ची ब्रह्मात्मा तब हो कि मुझे मेरे, यही तो मेरी प्रतिज्ञा है। 6 दिन बाद ये 15 तारीख और अभी तक शुरू होती है, फिर वो 2 घंटा चलेगा 22 दिन तक। क्यों? ये मिला है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का फूल माला चढ़ाओगे, महंगाई होगी तो 20 का लाओगे, और फिर उसके बाद जब दफनाओगे या तो जलाओगे तो फूल माला भी, बोलो तो सही यार, उतार दोगे। कुछ आने वाला नहीं है मेरे साथ। तो मेरी ये प्रतिज्ञा है कि जब तक मेरा जीवन है मैं सुंदर साथ के चरणों में बिताऊं। मेरा यही जीवन है कि वाणी और चर्चा में मेरा जीवन हो जाए, और करते करते अनंत हो जाए ने, तो अभी मुझे कोई परवाह नहीं। अब हम क्या कहते, बोनस, पीयूष जी बोनस। वैसे तो हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया है, अब हम बोनस में हैं। इसलिए मेरे साथियों, फिक्र यही नहीं है, फिक्र यह है कि ये मिट्टी जो मिली है, तो क्या हो गया? बोलो श्री प्राणनाथ। हो गया चालू? ओ भाई, अब ठीक चला का नहीं भी बोलने? अच्छा, बोलो श्री प्राणनाथ। आएगा जिसको आएगा तो आएगा, चलो छोड़ो, हो गया बहुत कुछ। तो मेरे साथियों, ये मिट्टी जो मिली है उसको सार्थक कर लो। ये जीवन मिला है, जो जो रे अरे जिंदगी जवानी अला थी। ये सारे भजन और ढोलकियां पीट पीट करके और कांसिया भी पतली पतली कर दी। सुंदर सा एक शब्द भी अगर जीवन में उतारा होता तो वो भी मैं भजन गाता था उस टाइम पे, यही मजा थी सुंदर। इसलिए मेरे साथियों, ये मेरे राज्य महाराज कहते हैं, मेरे साथियों कुछ जीवन मिला है, जाग्या त्या थी आज, कल किया सो आज कर,
आज किया सो अब पल में प्रलय होएगा, फिर करोगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ओ मेरे राज्य महाराज ने, मेरे धाम धन ने 2 साल पहले तुमको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। महामारी कोरोना आया, पत्नी पति को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है और पति पत्नी को हाथ लगाने के लिए। प्रैक्टिकल तुम लोगों ने देख लिया, फिर भी तुम्हारी अंधी आंखें नहीं खुलती हैं। अब खोल लो। क्या करना है? बाबाजू बनना नहीं है, भगवे कपड़े पहन करके जोली झंडा लेके जंगलों में भागना नहीं है, जल में नहीं है, और दुनिया की पटलाई पंचायत कम करो। मैं तो पंचायत में मेंबरशिप ले लूं, मैं तो हाई स्कूल में मेंबरशिप ले लूं, मैं तो व्यापारी मंडल में मेंबरशिप ले लो। ये हमारे बैठा है, मेरा खुद का बैठा है, और सिक्का लगाने के लिए मेरा कुछ नाम हो जाए, कुछ नहीं आएगा तेरा नाम वहां पर। 2 घंटा बैठ करके रोज वाणी पढ़ो, रोज चितवन करो। आधा घंटा करोगे तो जीवन ठीक है, बाकी कुत्ते और हमारे में कोई फर्क नहीं है। अच्छा खाना, तुम क्या खाते हो? कुत्ते तुमसे भी अच्छा खाते, क्योंकि हर घरों का खाते हैं। इसलिए मेरे साथियों, कुछ जीवन में मिला है राज्य के नाम पे, और माँ बाप के और दादा तक का संस्कार मिला है। उस संस्कार को उजागर ना हो सके ना करो, उसको बुझाने की कोशिश ना करो। उस संस्कार को मिटाओ मत, जो तुमने तुम्हारे पिताजी और दादाजी के जमाने से जो कुछ मिला है। सबके लिए मैं कहता हूं मेरे साथ, आज हमको मिला है। मैं तो कहता हूं हमारे नसीब का नहीं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों की भक्ति है, हमारे पूर्वजों की सेवा का फल आज हम लोग भोग रहे। नहीं तो हम उसके काबिल भी नहीं थे। हमें आज खुली सभा में कहता हूं, राज्य ने नहीं था, उससे भी ज्यादा अधिक हमको दिया है, ये इनकी कृपा से। इसलिए मेरे साथियों, कोई बाकी कुछ बचा है जीवन अपने धनी के लिए, अपनी आत्म के लिए, अपने सुंदर साथ के लिए कर लो, करके दिखा दो। अब स्वरूप साथ को देते हैं। अब ये चौपाई इंपॉर्टेंट है, जरा दोबारा एक बार प्यार से जब जयकारा बोलो, क्योंकि यहाँ 8 पौर की सेवा पूरी होती है। अब लीला क्या है ये जरा ध्यान के साथ एक बार जोर से जयकारा बोलो। बोलो श्री। ऊपर वाली चौपाई। महामती कहे मोमिनो, आप बड़ी मत के धनी, धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? ये 8 पहर की लीला का, ये 8 पहर में परम धाम की लीला और सामने यहाँ पन्ना जी की लीला। परम धाम की बातूनी लीला और पन्ना जी की जाहिर लीला, दोनों के कंपैरिजन करके पिया प्राणनाथ जी की क्या सेवा थी, कैसी सेवा थी, कैसे सुंदर साथ उनकी सेवा करते थे, ये प्रैक्टिकल तुमको करके दिखाया है। और चर्चा क्या होती थी, वाणी क्या होता था, आरती सेवा पूजा क्या होती थी, ध्यान और चितवन क्या होता था, ये स्वयं राज्य ने कह के नहीं करके दिखाया। ये प्रैक्टिकल पन्ना जी में 8 साल तक, और वहां तक कहा जो राग बदल दिया। बाकी मेरे साथियों, चलो चलो रे साथ आपन जइए, हाथ पकड़ करके परम धाम ले गए। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनी जीत ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम। चलो चलो रे साथ आपन जई। ये धाम धनी पिया प्राणनाथ जी ने पन्ना जी में बैठकर हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके परम धाम का दर्शन है। और आज यही प्राणनाथ ये सिंहासन पर बैठा है, ये वाममय स्वरूप बन के बैठा है, ज्ञानमय स्वरूप बन के बैठा है। उनके ज्ञान से तुम्हारा हाथ पकड़ करके धनी के दरबार में तुम्हारी आत्मा को वो जागृत करते हैं। अब स्वरूप साथ को देते हैं। ये चौपाई सुनो श्री महामत के मोमिनो, ये 8 पहर की भी तक प्रभात सिंह ध्यान के साथ ये चौपाई। अब स्वरूप साथ को देते हैं।
सारे जिन्होंने ये चरण सुना भाई, क्या सुना? बोलो मुझसे। श्री राज जी महाराज कहते हैं भाई मेरी 5 दिन की लीला पूर्ण होती है, अब मेरे अंदर बैठा हुआ स्वरूप मैं सुंदर साथ को देता हूं। भाग्यवानों, कुछ वाणी की चरण को कुछ सुन लो। 5 दिन की लीला हमारी खत्म हो गई, मेरे अंदर बैठी पूर्ण शक्ति मैं सुंदर साथ के दिलों पर देता। ये चरण है, ये स्वरूप है, साथ को देत हो ये राज्य की शोभा है। मेरे से लीला जो थी 5 दिन की, मेरी लीला खत्म हो गई। अब छठी लीला, छठे दिन की लीला मोमिनों की है, छठे दिन की लीला सुंदर है साथ की है। अब मेरी बैठक, अब मेरा स्थान 2 ही जगह पर होगा, एक मैं वाणी में बैठा हूं और एक मेरे सुंदर साथ के दिलों में बैठा हूं। पत्थर मत बनाओ उस दिलों को, कलुषिता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, उस अग्नियों की ज्वाला को निकाल दो दिल से। धनी के दरबार को अंदर बिठाओ, राज्य को अंदर हृदय धाम में बिठाओ और देखो फिर उनकी लीला क्या होती है। ये मेरे पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, ये 8 पहर की कई वीरत जो कारखाने से वही। अब सुंदर सा जी कारखाना, वहां कौन सा कारखाना है आगे बता दिया है। वह फैक्ट्रियां नहीं चलती है, 36 कमेटियां बनाई थी। कितनी? 36 कमेटी। कारखाना मतलब कमेटी, किस लिए? 5000 सुंदर साथ की सेवा के लिए। और ये सुनना आपको बहुत जरूर है, वहां तीनों चीज साथ में थी, शिष्ट भी था, अनुशासन भी था और सेवा भी थी। हमारा तीनों तीन खत्म हो गया। कैसे बैठना है वो भी सिखाना पड़ता है, कैसे उठना है वो भी सिखाना पड़ता है। अनुशासन, समय का कोई पाबंदी नहीं, 9:30 बजे का टाइम। सुंदर साथी, दिल में गरज नहीं है वाणी की, और सेवा की तो बस पूछो ही मत। और निजानंद संप्रदाय की बहुत दोनों फिलोसॉफी को याद कर लो, एक प्रेम और एक सेवा। तुम प्रेम सेवा से पाओगे, सुंदर साथ से प्यार करो, कोई नफरत ना करो मेरे साथियों, सब हमारे हैं, उनसे प्यार करो, गले लगाओ। कोई गरीब है, कोई तवंगर है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, फिर भी हमारा है। उस भावना को दिल से लगाओ और उनके साथ जुड़ो। कहो साथी सब सेवन के, ये सब साथी का नाम है, नाम नहीं जाएगा क्योंकि अब 35 मिनट मेरे पास बाकी है और 35 मिनट की चर्चा भी है। चलो आगे चलाओ, नाम बोलो, कोई बात नहीं। मूल दीवानगिरी ध्यान के साथ। अब 5000 सुंदर साथ थे। अब आप लोगों को तो याद होगा नहीं, श्री जी महाराज जागनी यात्रा में निकले, जैसे तैयार हो जाओ, तो उन्होंने पहली सेवा की जिम्मेवारी कहां से किसको दी थी? नहीं है कोई इसमें बैठा हुआ है, कोई बता दे तो मैं मानूं। नहीं मां, नहीं। सबसे पहली सेवा श्री प्राणनाथ जी जागनी यात्रा में किसको और कहां दी? बोलो। गलत। ओ आवासी बंदर वाला कौन? लालदास कृष्ण बोला। गोवर्धन भाई कहां दिया? सूरत में। आवासी बंदर से पूरा जमीन जागीर जायदाद बेच खाच करके आया और पहली सेवा श्री जी ने गोवर्धन को सौंपी। उसके बाद लालदास जी तो आए भाई। अब यहां पर यही तो चर्चा सुननी है। अब 5000 की जमात की सेवा, चौपाई चलाओ बराबर, जल्दी जल्दी चलाओ। सेवा गरीबदास, एक गरीबदास भाई, एक उनके, अब देखो क्रम बाय क्रम उम्र होती है। ये नहीं कि मैं तो मरते तक ही ट्रस्टी रहूंगा, बाप दादा के खानदानी का तेरे खजाना बन रखा है।
भाई तेरे से नहीं होता है तो छोड़ दे। नहीं, मेरा नाम तो होना चाहिए। मेरे बाप दादा ने इतना कमरा बनाया है और इतनी तख्तियां मराई है। कई अपने संस्था में ऐसे बैठे हैं बाप दादा का ठेका लेकर के, कुछ होता नहीं है, अपने खुद की सेवा नहीं होती है, क्या सुंदर साथ की सेवा करेंगे, फिर भी ठेकेदार बन के बैठे हैं। और प्राणनाथ जी के जमाने में क्या चीज है, इसलिए तो अभी तक गाई जाती है। बारी बारी कोस को सौंपे और कोई सेवा नहीं करते थे। लिखा है इस चौपाई में, अगर मिल जाए चौपाई तो भाग्यवान। श्री जी ले लेते से, खड़प निकल जा बाहर, तेरे से सेवा नहीं होगी। कोई ऐसे नहीं भाई फलाने को ठिकाने को बुरा लग जाएगा, निकले लग। क्यों? सेवा किसकी हो रही है? सुंदर है। और सुंदर साथ की सेवा में कोई कमी ना हो, इसलिए राज जी महाराज बर्दाश्त कर सकते नहीं थे। सो नित अर्ज करे, चलो अब चले ना सेवा को। लो सुन लो, चौपाई आई। कौन था ये? गरीबदास नागजी भाई सूरत वाला। स्वामी जी अब मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे से अब मेरा शरीर काम करता नहीं, तो अब मेरी सेवा किसी और को दो। ये तुम औरों को सेवा दो। ये रामनगर से उन्होंने सौंप दिया। घड़े से हुक्म हुआ। ये घड़े से, अब आप समझो घड़े से हुक्म हुआ। बादशाह के हजूर चलो तब वृंदावन गई। तब वृंदावन को दिया। अब नाम मैं याद कराऊंगा आप लोगों को याद। हाँ, हरदास जी का लड़का भूजनगर वाला वृंदावन को सेवा सौंपी। लाल का रहना हुआ। चलो फिर लालदास जी को आना हुआ। हुक्म का हुआ सोते हो। चलो सुनिए शकुंडल ने। सुनिए शाकुंडल ने। पढ़ने जाए कहो एह। पढ़ने जाए कहो एह। अब लालदास को पठाए। अब सुंदर सा जी चर्चा हो गई। ये पैगाम रामनगर से अपने भतीजा देवकरण दीवान को मऊ मकरवा पहुंचाया, छत्रसाल को पैगाम देने की। वहां से सेवा की लाइन शुरू होती है। आए पहुंचे परनामी। आए पहुंचे परनामी ने। लाल चले ना तब। क्या? लाल चले ना तब। लाल चले ना तब। तब छोड़ी वृंदावन ने। तब वो सेवा वृंदावन भाई ने छोड़ दिया। सौंपी लाल को सब। अब लालदास जी को सौंपी। अब सेवा लालदास जी महाराज को मिलती है। मूल 36 कारखाने का। कितनी कारखाना? 36 कारखाना। उसका एक एक नाम मेरे पास लिखा हुआ है, एक यहाँ नहीं है, टिम्बा में। 36 कौन सी कमेटियां हैं, उसका नाम बराबर मेरे पास लिखा हुआ है। सब दिया हाथ लाल के। सब सारी जिम्मेवारी का मूड मॉनिटर कौन? श्री लालदास जी महाराज है, मुख्य प्रबंधक। जिनको जो कछु चाहिए। जिनको जो कछु, सुन लो कछु, तुमको कुछ करना धरना है नहीं, सुनना है। 5000 में से किसी को सुई भी चाहिए, कुछ धागा भी चाहिए और एक टूटा हुआ एक बटन भी चाहिए ने, तो लालदास जी तुरंत उनको ला करके हाजिर करके दे देते थे। भाईदानी मैं ढूंढूंगा, मैं देखूंगा, मिले तो मैं दूंगा। दूंगा है ना चोर, क्या देगा? क्या देगा वो? खा के देगा। उनको खुद को नहीं पता है तो क्या देगा? एक मूल श्री बाई जी के। एक मूल श्री बाई जी के। एक मूल श्री बाई जी के। सब पहुंचावे साज। देखो बाईजुराज से लेकर सारे सुंदर साथ तक लालदास जी सेवा पहुंचाते थे। वस्त्र जो पहनन के। जो सारी सेवा दोनों स्वरूप और साथ में। दोनों स्वरूप राज्य और श्यामाजी, प्राणनाथ जी और बाईजुराज और सारे 5000 सुंदर साथ की सेवा में। और अनाज सब जात के। और अनाज सब जात के। ये नहीं खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, रोज नई नई रसोई, नई नई तरकारी, नई नई सब्जी। 5000 की जमात में रोज नए नए भोजन व्यंजन बनते थे। उनकी भी जिम्मेवारी सुंदर साथ को सौंपी गई थी। मेवा मिठाई हरड़े। मेवा मिठाई और हरड़े। हरड़े शब्द है क्योंकि श्री जी महाराज उम्र हो चुकी थी, हरड़े का जरूर पान करता था। रुई सूत और बासन। रुई सेवा, रुई सूत बासन। निर्गुण और सरगुण। निर्गुण और सरगुण, माया का भी और आत्मा का खोराक। आत्मा के खोराक में वाणी, ज्ञान के कोई किताबें, पुस्तकें, जो भी कुछ चाहिए वो देते थे। और माया के कपड़े चाहिए, फलाना ठिकाना जो भी चाहिए वो सारा पहुंचाते थे। हाजिर रहे हजूर में। और ये बड़ी चौपाई कठिन है। 5000 की सेवा की जिम्मेवारी एक व्यक्ति के ऊपर। उनके अंडर में 36 कारखाने थे, करते थे
फिर भी ये चौपाई आई हाजिर रहे हजूर में। इतनी सेवा करने के बाद लालदास जी स्वामी जी के पास ही, और हमारे जैसे कि भाई अला भाई कही गया था, अरे आप તમે તો મને ફૂલ લેવા મોકલ્યો તો, અને ફૂલ લેવા ગયો તો મને આજવા ચોકડી ના મળ્યા, તે હું ગયો તો મોડવી ના મળ્યા તો ગયો ખંડેરાવ, તો હજી ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ, એટલે હું ચર્ચામાં નહોતો આવ્યો। क्या बात है, ये ढोंगियों की सेवा है। क्षमा करना, जो सत्य है वो सत्य है, बहाना बना दे। अरे मैं तो रसोई में था, करछा हलाता था। अरे भाई भंडारी है, तुझे करछा हलाने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि चर्चा में रस नहीं है, वाणी सुनने में उसको मजा आनंद नहीं आता है, इसलिए तबीयत हलाने के लिए बैठ जाता है। कर लो मनमानी। सुंदर साथ जी, ये सारा पछतावा का दिन और समय अब तुम्हारे नजदीक है। चौपाई करना इनके पास रहता है। चलो भाई आगे। ईंट कारखाने में घनश्याम लेखा लिखे। घनश्याम भाई लेखा का मतलब समझे, हिसाब। ये घनश्याम भाई की जिम्मेवारी थी, किसकी सेवा आई, किसकी सेवा का खर्च कहाँ गया। धर्मदास खजाने। ओ भगवती भाई, परचूरन खर्च नहीं, क्लियर, इतने का केला, इतने का सेब, इतने का फला सागर, समझ गया। परचून लिख करके नहीं थी चौपड़ा भर देने का, ये सेवा होती थी। ये वाणी में से कुछ सीखो। कपड़ा मकरंद देवही है, कपड़ा मकरंद देवी सब साथ और राज, श्री राज जी के और सुंदर साथ के कपड़े वस्त्र जो भी चाहिए, रुमाल चाहिए, क्या नहीं चाहिए माया में, जो आपको और हमको आज भी चाहिए, वो सारी सेवा श्री जी महाराज की, सुंदर साथ की सेवा लालदास जी खुद करते थे। नित सेवे सनेशो फिर सुंदर साथ को अगर नहीं होता है तो दूसरे को सौंप देता है। भाई अब ये जिम्मेवारी मेरे से नहीं होगी और आप लोग तैयार हो, अब आप सेवा को स्वीकार कर लो। देवे सब सनेशो, और देवे सब सनेशो, प्रेम से है नहीं ले आखो दाड़ो मारी पाछળ बढ़ो, जब्बो નથી કરી, नहीं, मजबूरी थी, मेरे पास कुर्ता नहीं है इसलिए तो मांगा है, तो उनको प्यार से देते हैं। भाई ऐसे नहीं जो पहनो, ये जरूरी, हड़बट नहीं, किसी का अपमान मान नहीं। चंद्रदा ये लिखा है, आप बड़ी मत के धनी दाम के दुला पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे साथियों, ये साथी सेवा के कहलाने के लिए नहीं, जिन्होंने सेवा करके हमको दिखाई है। अब सुंदर साथ जी ध्यान दो, भाई कोई नारियल लाया है तो वो छील करके इधर ले जाओ, सागर इसकी व्यवस्था करो। और हमारा दो श्रीफल है, दीपक ले लो, एक वो ले जाएगा, 2 नारियल तैयार रखा है मैंने, अभी आधा घंटा है, चिंता ना करो, लेकिन बीच में अब डिस्टर्ब मत करना, ये अंतिम चौपाई चल रही है। अगर कोई लाया है नारियल वधावा के लिए, बाहर जाके पानी की व्यवस्था करो और जो सारी व्यवस्था करो, भोग इधर रख दो, पुजारी को दे दो। अब इधर ध्यान दो मेरे साथियों, बस हिलचल करने की कोई जरूरत नहीं। बोलो एक बार जयकारा, और जोर से बोलो श्री नाम के। ये अष्टपहर की सेवा श्री जी ने इस वाणी में सर्दी कहते हैं, ठंडी शरद कहते हैं, सर्दी की ऋतु का वर्णन किया। भाई आवाज ना करो, चुपचाप चले जाओ, चल। तो उसी तरह 3 ऋतु आती है, बारिश भी होता है और गर्मी भी। अब मेरे साथियों में हाथ जोड़ता हूं आप लोगों को कि कुछ 25 चौपाई बाकी है, ज्यादा नहीं। इस 25 चौपाई में बहुत कुछ सीखने वाली चीज है, जो जीवन में उतारोगे तो धन्यवाद। क्यों? हम लोग स्वेटर कब पहनते हैं? बोलो भाई, ठंडी में कि गर्मी में? और गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं? मुलायम लोन वाले। और हम राज्य को चमकदार दिखाने के लिए ठंडी में भी ऐसे, बोलो बोलो मुंह से, गर्मी में भी ऐसे। क्यों? क्योंकि तुमको इस शाश्वत लीला की खबर ही नहीं है।
उनको तुम साक्षात मानते ही नहीं हो। अगर तुमसे एक इतना मोटा कुर्ता पहन के इतना पंखा और चल रहा है, बैठा नहीं जाता है, पीछे पसीना होता है, तो उनको नहीं होता होगा। सुंदर सा जी मैं क्या बताऊं आपको भाई साहब, पन्ना जी में बंगला दरबार में राज्य का जामा पहना जाता है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि राज्य के जामे में बगल में पसीना होता है। और कुर्ता राज्य का जामा मैंने अपने हाथों में लेकर के मैंने खुद देखा है। वहां विराजे साक्षात। एक एक चीज कितना भी पुजारी निकाल दे, ए वागा धराऊ, ए वागा धराऊ, ए वागा, रह जाएगा। जो राज्य की मर्जी होगी वही वागा उधर चढ़ेगा। और पन्ना जी की शाश्वत लीला है, वो छोटी मोटी बात नहीं है भाई। तो यहां क्या सीखना है, इस 25 चौपाई ध्यान के साथ सुन लो। अगर भाई पुजारी जी कोई कष्ट कर सकते हो तो छूटा फूल है, सुरेश देख लो जरा, तो 2-2 पुष्प दे दो। अगर किसी को अभी ना देना है तो भाई फूल माला नहीं बगाड़ना। दूसरे भी हो गए शायद। यार ये कोई बात मुझे कहनी, शीतल बहनी कहना चाहिए। देख लो यार, पुष्प है तो बस दे दो, 2-2 फूल दे दो, बस थैली दे दो, ले लेंगे बस, चलो हो गया। अपने अपने पास करते जाओ चुपचाप, ध्यान इधर। अब अंतिम 25 चौपाई प्यार से सुनो, एक बार दोबारा जयकारा बुलाता हूं, बोलो श्री। चलो शुरू करो। गर्मी के दिनों में अब चर्चा हुई शुरू। गर्मी के दिनों में ध्यान के साथ सुनो। ये पूरी सेवा कब की सुनी? शरद ऋतु की, ठंडी की मौसम की। अंगूठी भी, अंगूठी समझे, सगड़ी, गरम तपाना, गरम वस्त्र सारा। अब गर्मी की ऋतु में सब सेवा खुशबू। ध्यान के साथ सुंदर सा जी इधर ध्यान दो। सब सेवा खुशबू। खुशबू का अर्थ होता है सुगंधित। अगरबत्ती भी सुगंधित, इत्तर और स्प्रे आजकल निकला है। गुलाब जल, चंदन भिगोया जाता था गुलाब जल से। गर्मी के दिनों में क्या भाव है, मेरे राज्य को गर्मी ना पड़े। क्या कहते हैं, दोबारा चौपाई उठाओ। सब सेवा खुशबू। सब सेवा खुशबू। अत्तर खरीद सब जात के। जरा ध्यान दो, मुको अपने अपने दिल पर हाथ सुंदर साथी कि साल में एक बार आप लोग घर में राज्य के लिए कितने अत्तर खरीदते हो? और बच्चे की शादी में अब क्यों गूंगे हो? पोता पोतियों की शादियों में वो तो चाहिए चाहिए। एक 5 तोला अत्तर अगर राज्य के लिए कोई खरीदता तो बताओ मैं दूंगा। अपने घर में 5 रखते हो, पारायण रखते हो, कितना अत्तर राज्य को लगाया? और 400 साल से ये भी तक हो रही है। सुन लिया हमने, अगले साल और बाबा जो आ जाएगा वो सुना देगा। सुनना तो है, अमल में तो करना ही नहीं है। अगरबत्ती लाएंगे मच्छर उड़ाने का लिए, 10 रुपए का मोटा चूड़ा, 5-7 अगरबत्ती जला दो, क्या होगा? धुआं, सुगंध इतनी भी नहीं। जाओ मुसलमानों, उनकी पत्थरों की कब्रों पर गुलाब की चदरें उड़ती है, पत्थरों पर। और तुम जिसको साक्षात मानते हो, तुम्हारे पास 2 रुपया नहीं है राज्य के लिए फूल की माला चढ़ाने का। क्या सेवा करोगे? क्या सेवा करोगे? क्या सेवा होगी? इसलिए मैं कहता हूं शांत चित्ते, जरा दिल को कठोर बन के सुन लो। ये 25 चौपाई। आवे तुंग भरे गुलाब के सोया। गुलाब जल के तुंग भरकर, तुंग भरकर, बोतल नहीं, 2 आनी बार 4 आनी बार गुलाब जल के शीशे भर के आते। जहां चद्दरे गद्दी पर, जहां शिवजी महाराज, क्योंकि वहां टाइलें नहीं थी, वहां मिट्टी थी, जंगल था, जमीन तर करते थे, उसके ऊपर गुलाब जल, इतना वातावरण बनाते। क्यों? कौन बैठने वाला है?
मेरा राज्य। कौन पढ़ने वाला है? मेरा धाम का। ये भाव था, इसलिए ये सेवा होती थी। अगर चोवा खसखाना, अगर चोवा, अगर मतलब अगरबत्ती, चोवा खुश कोई क्या है? खसखाना। खसखाना करे सेवा गंगाराम। खसखाना जानते हो? अरे खस की टट्टैया नहीं लगती है, गर्मी में पहले लगती थी, खस खाना कहते हैं। ये सेवा सुन लो जरा। खुशबोई खाना सब रखत है। खुशबोई खाना, खुशबोई एक जिम्मेवारी थी, एक को सौंप दिया कि ये सेवा आपके जिम्मेवारी है, तो सुंदर साथ भी उनको सौंप दे दी। ये मेरी तरफ से अत्तर ले आओ, स्प्रे लाओ, अगरबत्ती लाओ, धूप लाओ, तो सारी सेवा मेरे राज्य को रिझाने के लिए होती थी। खस खाना बनावत। अब ध्यान के साथ, उस टाइम 400 साल पहले एसी तो था नहीं, पंखे भी नहीं थे, लाइट तो थी नहीं, तो सुंदर साथ गर्मी तो आज भी पन्ना जी की है ही है। तो बंगला दरबार के चंद्रे जैसे लगिए, वहां खस की टट्टाइयां लगाई जाती थी। अब एक सेवा है, मेरी ध्यान के साथ सुनो, सेवा एक है, करने वाले कितने हैं, एक सेवा में कितना पार्ट हो जाता है, ये ध्यान के साथ सुनो। टटिया अपने हाथ है, टटिया अपने हाथ, टटिया अपने हाथ है, छप्पर छाटे भली बात सो, छप्पर छाटे भली भांत सो। जमीन थी, मिट्टी थी, तो चमड़े का जो बत्तख आता था, वो जमुना जी किलकिला नदी से किनारे भर के ले आते थे और जाकर के पानी छांटते थे। सुंदरता जी एक प्रभा की सेवा होती थी। टटिया बांधने को, टटिया बांधने को, एक ओखा गंगाराम। अब नाम सुनते जाओ। टटिया बांधने का सेवा एक व्यक्ति की, ओखा और गंगाराम की सेवा कृणालदास दयाल रहे। सेवा कृणाल और हाँ, कुलनाल दास और दयाल भाई रहे। मोहम्मद खान इनकाम, मुसलमान पठान लोग थे, वो भी उस सेवा में हाजिर थे। फतेह मोहम्मद दावत, फतेह मोहम्मद भाई भी आते थे। खड़ाकरण खसखान, खस खान, खस की चट्टाइयां कैसे बनाई, जंगल से घास कैसे लाना, कैसी टट्टियां बना करके खड़ा कर देना और फिर उसको लटका के पानी कैसे छिटकना। बंगले के बीच में, बंगले दरबार, जहाँ बंगला जी श्री जी महाराज बैठते थे, बंगला के दरबार में सब सेवा करे समान, सब सेवा करे समान। काम बढ़े का पड़े, काम बड़े कापड़े, रहे मोहन हीरामन। कपड़ा का काम। पहले जमाने में लाल खरवा आता था, कपड़ा का नाम था लाल खरवा, जो बनिया के साथ बड़े 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 ताके तुंग मिलते थे, और खरीद करके ले आना और उसको टट्टाई से मर दे रहा है। सुतरी डोरी लावन को, देखो एक सेवा में कितनी पार्ट है। सुतरी डोरी लाने की सेवा एक है। बोलचंद मोहन, बोलचंद और मोहन भाई बांस कमची एक जावत, एक जंगल में से बांस काट के ले आते थे, और फिर बांस तो ले आया, फिर उसको काट करके उसकी चिमटी बनाना, चिमटी बना करके कैसे बांधना और कैसी खस की टट्टाई तैयार करना। लाल खरवा चाहिए, एक कपड़ा ला करके खस की टट्टाई पर तो देखा है, ऊपर लाल बॉर्डर लगाते और नीचे बॉर्डर लगाते, उसको कंप्लीट करना और लटकाने की सेवा भी अलग है। नारायण, ये नारायण भाई ले आते हैं, बनाए के ठाड़ी करें, बनाए के ठाड़ी करें। सुभान, मेरे सुभान मेरा प्राण वल्लभ उस बंगला दरबार में सोने वाला है, इसलिए ये सेवा मुझे करनी चाहिए। यहाँ तो कभी कभी पीछे वो कूलर भी है ना, वो भी चालू करना बंद जाते, भूल जाते। सुंदर इतने मस्त है बाड़ी में, भूल जाते। पंखा चलाना बंद, और अगर चल गया तो बंद करना भी भूल जाते हैं। जल छिड़कर सब बंगले, सारे बंगले के दरबार के अंदर, मतलब जहां सुंदर सा चर्चा में बैठने वाले, वो जल को छिटक करके जमीन तर कर देते हैं। उठाए सब बिछोने, और ध्यान के साथ एक दरिया, एक गद्दे कौन बिछाते थे उसका नाम सुनो। इनायत खां भगवान, एक इनायत खान और एक भगवान जी गंगाराम सेवे, गंगाराम भाई थे। बिछोने वाले बिहारी दास, देखो बिछोना वाले अलग और उठाने वाले भी, तो दो सेवा हो गई। एक सेवा बिछाने वाले को मिल गई और एक सेवा उठाने वालों को मिल गई। सब साथ दौड़े इनकाम, सारे सुंदर साथ के हमारे नसीब में कहां से सेवा है। दरिया उठा लो, गद्दे उठा लो, फलाना ठिकाना कर लो। वीर जी मोदी जब छिड़कत, वीर जी मोदी जब छिड़कत पानी को छिड़ते हैं, कर राज की पहचान, क्या से कर राज की पहचान।
मेरे धामधनी मेरा पिया यहाँ विराजे है, इसलिए जमीन को मैं तार करता हूँ, उसको इतनी भी गर्मी लगनी नहीं चाहिए। नंदराम पखाले मंगावत, नंदराम भाई पखाल समझ दो ने, चमड़े का जो बतख था वो भर भर के ले आते हैं। आखिर वल्लभ छिटकाता, आखिर वल्लभ भाई भी पानी छिटते हैं। तर करे जिमी को हे नहीं, ये तो कुंडे में पानी डालना लगा ने तो 2 लोटा रेडा ना रेडा, हाँ हम भर दिया मैंने, तो पानी सब जगह हो गया। धन धन है मेरे सुंदर साथ तुम्हारे ईमान को और तुम्हारी सेवा को। गर्मी ना फरकत, इतनी गर्मी ना, वो गर्मी पन्ना जी की जिन्होंने देखा है हमको पता है। वाव ढोले इत हजूरी, चारों तरफ पंखा, चारों तरफ चमर, चारों तरफ सुंदर साजी क्या मोरछल लेकर के सुंदर साथ खड़े रहते हैं। खड़े रहे एक पाए सेवा होती है। बिहारी वाव ढोलता कबू गंगा, मतलब सुंदर साथ जैसे अपन चम्मर करते हैं तो वारी सबको लाभ मिलता है, उसी तरह वो भी सेवा में आगे पीछे होते हैं। जब महाराजा आवत तो स्वयं चम्मर लेते थे, मोरछल लेते थे और वो भी सेवा में खड़े रहते थे। और साथी सब डोलत है। जब तक श्रीराज जी महाराज पलंग पर बैठे हैं वहां तक सेवा कंटिन्यू चालू है, कोई सेवा में कमी नहीं होती है। 4 जने ईट खड़े रहे, वल्लभ शंकर ही काज, चारों तरफ पलंगे, वल्लभ शंकर भाई चमर लेकर के, मोरछल लेकर के एक टांग पे खड़े करके चर्चा चमर करते हैं। और साथी भी सेवन को, और भी जो शादी दूसरे थे वो भी लाभ लेते हैं। खड़े रहे सदा सन्मुख के, मुझे भी लाभ मिल जाए, मैं भी सेवा में शामिल हो जाऊं। सुख लिया एक समय, ओ मेरे साथियों, ये चौपाई मैंने हर बार कहो कि धन धन है उस जीवों को जिन्होंने आज से 400 साल पहले श्री प्राणनाथ जी के जमाने में जिन्होंने जन्म लिया होगा। उस धन धन है उस जीवों को जिन्होंने नौतनपुरी से लेकर पन्ना जी तक जिन्होंने एक जन्म लेकर के सेवा में शामिल हो गए, वो इतनी भी धन धन हो गए और परम धाम में भी धन धन हो गए। कहो न जाए मुख, इस सेवा में पहले निर्मल दास करके जो साथी थे वो भी सेवा में रहते थे। जमुना बहन, मानेक बहन, ब्याहताएं बहनें भी एक टांग पर सेवा में खड़ी रहती थी। रहे हजूर सेवा में, हजूर यानी श्री राज्य की सेवा में हाजिर रहते हैं। रामबाई आखर में, और रामबाई खंभात की, गोदावरी और रामबाई वनमाली दास और भाई सोमजी खंभात, गुजरात का गौरव। आज दिन तक इस स्वर्ण अक्षर से लिखा हुआ नाम आज भी हम लोग हर साल पढ़ते हैं। ये सबे हुए वल्लभ दास से सेवा उन्होंने ली और वो लोग कायमी सेवा करते हैं। हकीकत खां मुसलमान पठान था, वो क्या बेचते हैं? गुलाब के शीशे, गुलाब जल भर करके, बड़े बड़े शीशे तुंगे भर करके श्री जी के लिए गुलाब जल बेचते हैं। शिरकत है सब सेज ऊपर, पलंग जो है पलंग के नीचे है, गुलाब जल छिट करके खूब तर कर देते हैं। गंगाराम भाई इन समय वस्त्र पहनन के, ये ध्यान दो, गर्मी है ना, अपनी गुजराती में लोन कहते हैं, पतले जो है वस्त्र, और नंदराम भाई बाजार में जाते थे और श्री जी के लिए पतले कुर्ते, पतले वस्त्र लेकर के लाते थे, बनवाते थे और श्री जी को पहनाते थे। प्रेमदास लावे, ये प्रेमदास भी ले आते। आखर लो इन पे, उन्होंने आखिर तक, मतलब जहां तक वो जिंदा रहा वहां तक उन्होंने ये सेवा में तत्पर रहा, श्री जी की सेवा में। नंदराम पासे जाए, आए फिर वल्लभ के पास आई। पे सब सेवा को बोझ, ये सेवा का बोझ मतलब सेवा की जिम्मेवारी एक दूसरे पर आती है और सब अपने आप सेवा में करते हैं। बहुत मेहनत इन करी, सब सेवा की खोज। महाजी भाई इन सब, बस सुंदर सा जी तैयार है ना भाई, नारियल मारे आप भी अलर्ट हो, 2 चौपाई बाकी है। महावजी भाई करके एक सुंदर साथ है। अब उन्होंने क्या किया, पोरबंदर से, वो पोरबंदर में रहते थे। महावजी भाई पोरबंदर में आते थे, जाते थे, रहते थे। अब जब समय आया वक्त पे तो पोरबंदर क्या काम करते थे, पत्रियां, चिट्ठी, पत्र जो जागनी हुई थी उस जगह से उस जगह पर, उस जगह से उस जगह पर, वहां सब जगह पर पत्र पहुंचाने का काम ये मावजी बाई करते थे।
सेवा अनार राखवे की, सेवा अनार राखवे की और पत्री लिखने की सेवा, और पत्री लिखने की सेवा में आसमाई इन समय। अब ध्यान दो मेरे साथी, बितक की अंतिम चौपाई। आसवाई कौन? श्री लालदास जी वाले, जो त्रीज और चौथ के दिन श्री जी महाराज अंतर ध्यान हुआ, तब लालदास जी ने कहा गनी अब हमको इस माया में रहना नहीं है। तब श्री जी ने उनको जिम्मेवारी सौंपी कि लालदास एक काम बाकी है। हुक्म? तब कहा तुम बितक लख, त्रीज और चौथ के दिन जब घुमट जी में पधराया गया, और आज हमारे पूरे समाज में पंचमी के दिन ही बितक की शुरुआत होती है। पंचमी के दिन उठाया कागज, बहुत लंबी चौड़ी बात है। लालदास जी रो पड़े कि धनी मैं तो आपके साथ सूरत से जुड़ा हुआ हूं और आप तो नौतनपुरी से निकले हो, मैं कैसे लिखूंगा? और वो तो ठीक है, लेकिन आप तो ब्रिज की लीला, रास की लीला, परमधाम की लीला कहते हो। तब धामधनी ने कहा लालदास फिक्र ना कर, सिर्फ ये तेरे तन को शोभा मिलने वाली है, तेरे बुद्ध को शोभा मिलने वाली है, लिखने वाला तो मैं स्वयं तेरे तन में विराजता। दो तन पसंद किया, एक तन केशव भाई भट्ट का, जिन्होंने कुलजम स्वरूप रास प्रकाश 14 ग्रंथ तैयार करके भादरवावदी 14 के दिन प्राणनाथ पट्टन के दिन बंगला दरबार में पधराए, प्रणाम कर लिया, अभी नहीं उठे अभी तक। उसी तरह जन्माष्टमी के अगले दिन ए लालदास जी ने ए बितक तैयार की, कहा तो चिंता ना कर, ए मैं लिखने वाला। एक महाराजा 36 साल के दिल में बैठे राज्य, और एक लालदास जी के तन में पांचों शक्तियां बैठी, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ये पांचों मिल भाई श्री मामन, पांचों शक्ति उस तन में बैठ गई। उसका मतलब आप ये ना समझना कि प्राणनाथ जी खाली हो गए। एक बार जयकारा बोलो ताकि इस चौपाई भी समझ में आ जाए। बोलो श्री। पूर्ण वेदों में लिखा है पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णाति पूर्ण, जो पूर्ण होता है भाई साहब, पूर्ण होता है, पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दो तो पूर्ण कभी अपूर्ण हो सकता नहीं है। पर परमात्मा अक्षरातीत राज्य पूर्ण है, उनकी लीला के स्वरूप किसी भी तन में बैठ करके लीला करें, और राज्य जाने उनके काम जाने। 36 साल के दिल में बैठे, इधर लालदास जी के तन में बैठे, 12,000 सुंदर सात के तनों में बैठे। तब श्री जी महाराज के पास सप्तमी के दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन आए, ग्रंथ वाणी तैयार हुई। अब सुंदर सा जी कहते हैं आसबाई इन समय बस कह दिया, धर दिया, वाणी रख दी चरणों में, बंगला दरबार में, पन्ना जी में लिखा है चौपाई में, आसबाई इन समय लागत है चरण। अब मेरे पिया प्राणनाथ जी अपने दोनों हाथ खोल करके उस लालदास जी की आत्म को अपने दिल में समाये। शिराज हेत कर बुलावत प्रसन्न होय के मन। बात सुंदर सा जी, जाहिरी बातूनी दोनों लीला, बातूनी श्री जी के दिल में बैठ गए, लालदास जी की आत्म आसवाई, और जाहिरी घुमट जी के पिछले दरवाजे पर श्री लालदास जी महाराज की गुमटी आज भी राज्य के चरणों में मौजूद है। यह मेरे साथियों आसवाई इन समय लागत है चरण, धनी हेत कर बुलावत प्रसन्न होय के मन।
बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये सेवा के कहे साथ एक मिलता है सेवा करने वालों, ये मिलता है सेवा करने वालों, ये राज्य मिलता है, परमात्मा मिलता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है मेरे साथियों। दो ही शब्द हमारे संप्रदाय का है, प्रेम और सेवा। हर के प्रति, हर किसी के प्रति भाव रखो, श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, और जो हो सके तो दोनों प्रकार की सेवा है, तन मन और धन, जाहिरी सेवा। वो भी राज्य ने तुमको अगर शक्ति नहीं दी है तो इतना तो कर सकते हो कि हे राज्य महाराज, इस निजानंद आश्रम बड़ौदा के श्री प्रहलाद जी मंदिर में दामधनी की कृपा सदगुरु के आशीर्वाद से अभी तक शुरू हुई है और निर्विघ्ने संपन्न हुए। मनसा वाचा, मन वचन कर्म से भी अगर तुम भावना करो तो उससे बड़ी कोई सेवा और कुछ नहीं है। मेरे साथियों, श्री महामत के साथ जी ये सेवा के कहे साथ खड़े रहे, और वो सेवा में यहाँ खड़े रहते, वो सेवा में यहाँ आ सकते। जाके धनिये पकड़े, बोलो श्री प्राणनाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। जिन्हों का हाथ श्री राज्य महाराज ने पकड़ा है वही आकर के यहाँ बैठ सकता है। जिनका राज्य ने हाथ पकड़ा है ये आकर राज्य की चर्चा सुन सकता है और वही सेवा कर सकता है। वो धनी के प्यारे होते हैं, धनी के लाडले होते हैं, धनी के मानने वाले होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। बस सुंदर सा जी चौपाई दोहराते पहले दामधनी की कृपा, सच्चे सदगुरु महाराज का आशीर्वाद और आप सभी सुंदर साथ का प्यार भरा आशीर्वाद मेरे जैसे एक जीव को मिला। आप ही की कृपा से आपके चरणों में बैठकर आज 25-26 दिन होता होगा शायद, चर्चा चली। स्वभाव माया का है, शरीर माया का है, जीव माया का है। ना किसी की निंदा करने की, ना किसी को कि दिल दुखाने का मन होता है, लेकिन फिर भी सुंदर साजी कोई गलती से भी, जाने अनजाने में भी अगर किसी का दुख दिल दुखाया हो तो मैं भरी सभा में आप सबके शरणों में प्रणाम करके मैं क्षमा प्रार्थी करता हूं। और अगर प्यारा लगे तो यही वचन जीवन के अंदर उतार लो और राज्य ने कहे हुए वचनों को जीवन में ले लो। प्रतिज्ञा करके उठो कि ये सतवाणी मत के लेऊ जो इनको, ये राज्य की मुझे वाणी मिली है, एक ज्ञान मिला है, उस ज्ञान का मैं मनन करूंगा, मंथन करूंगा, चिंतन करूंगा और मैं आत्मसार करूंगा और मैं भूली गई नींद में अब जागृत होकर के सुंदर साथ की सेवा करो। इतना स्वीकारो। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। विशेषकर मेरे पड़ोसियों, पहली बार आश्रम में पधारे भाई साहब, अमेरिका से भी आए, वो भी पधारे, मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। निजानंद आश्रम ट्रस्ट की ओर से मैं आप सभी सुंदर साथ का आभार प्रकट करता हूं। मेरी पर्सनल भावना से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने आकर के इस कार्यक्रम को दिपाया, शोभायमान किया, बैठ करके शांत चित्त में आपने चर्चा सुनी। मैं सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जब जब आश्रम में जो जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में आप सभी सुंदर साथ उसी प्रकार सहयोग दे, प्रेम दे, आपकी यहाँ पधरावनी हो और इस आश्रम की शोभा बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अब चौपाई मिल करके दोहराएंगे, उसके बाद पूजन होगा। सुंदर साथ जी बड़े प्यार के साथ सब सुंदर साथ बोलिए चौपाई, अंतिम चौपाई सब मिल करके बोलेंगे। श्री महामती कहे सैयद को, श्री महामती कहे सैयन को, सेवा के कहे
ए सेवा के कहे साथ यहाँ ते ही खड़े रहे, बोलो जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, श्री बाईजुड़ा